मेरे जीवन में यीशु तेरा जान पाता रहे समीकर मेरे जीवन में। नीचे साफ की आवाज तैयार है मेरे प्रियो। Sujata
यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम महाशक्ति मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जलाल पाता रहे। जलाल पाता रहे। महिमा होती रहे तो पाता रहे। जलाल पाता रहे। जलाल पाता रहे। अहो रीमा शक्ति ओ हालेलुया। आए एक बार जोर से और भी ताली बजाकर उसकी महिमा हमारी तालियों के जरिए करे। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। थोड़े समय के लिए अपनी आंखों को बंद रखे। अपने आप को उस खुदावन के सामने समर्पण करिए। अपने आप को नम्र करिए, क्योंकि वो चाहता है कि हम उसकी महिमा करें। क्योंकि उसका वचन कहता है जो भी आत्मा की चाल चलता है, आत्मा और सच्चाई के साथ उसकी महिमा करता है, उसके बीच में वो परमेश्वर होता है। वो मेरे और आपके सोचों में रहने वाला, मेरे और आपके उस ख्वाबों में रहने वाला वो परमेश्वर आज मेरे और आपके बीच में है। उसके किए हुए उपकारों को याद करिए, उसकी प्रशंसा करिए, क्योंकि उसका वचन कहता है मुझे और आपको जीवन इसलिए ही दिया है कि हम उसकी आराधना करें। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अपनी आवाज को उठाए, चुपचाप मत खड़े रहिए, मेरे कहने से नहीं लेकिन अपने आप, क्योंकि जब तक आप परमेश्वर की महिमा नहीं करोगे मेरे प्रियो, आपका आना व्यर्थ होगा। लेकिन खुदा ने मुझे और आपको अपना बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया है, तो क्यों ना उस परमेश्वर की आराधना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। हाँ योग्य केवल तू। सब अपनी आवाज को उठाकर बोलिए, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा, आदर और महिमा हो तेरी।
वही पराक्रमी है। एक बार हम अपने दोनों हाथों को स्वर्गीय पे उठाएं और बोले घोषणा के साथ हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपका सम्मान करते हैं। जिस प्रकार प्रभु जी इब्राहिम ने सच्ची आराधना आपके पास ला कर रखी, अपने बेटे को आपके सामने ला कर रखा, इसी प्रकार प्रभु जी हम आराधना की भेंट हम आपके करीब ला कर रखते हैं, होठों का बलिदान आपके पास ला कर रखते हैं, स्तुति की भेंट हम आपके करीब ला कर रखते हैं। पिता उसे आप स्वीकार करिए। हे मेरे पिता, आप कितने महान हो, आप ही सामर्थ्य हो प्रभु, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। एक बार और भी जोर से ताली बजाकर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा को धन्यवाद दे और उसके प्रेम के लिए, उसकी पवित्रता के लिए। धन्यवाद ईश्वर, हम अपने आप को तेरे हाथों में देते हैं। हम सारा सारी महिमा केवल हम आपको ही देते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन। આગળ સબંધી હાથ અમારે हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। परमेश्वर को धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए। इस शाम के समय मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आज हमसे बात करेगा। आमीन। तो हम एक छोटी सी दुआ करेंगे और हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता। जो आराधना की भेंट यहाँ पर हमने आपके चरणों में अर्पण की है प्रभु जी, आप उसे स्वीकार करें, क्योंकि आराधना के योग्य केवल आपको होता है। आप पिता प्रभु जी, इस ओटों के फल को जो हमने अर्पण किया है प्रभु जी, आप उसे स्वीकार करें। मैं विश्वास करता हूँ कि आप हमारे बीच में हो, आप हमारी आराधना को सुनते हो, हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हो। पर पिता, ये वो समय है कि आज हम आपको सुनना चाहते हैं। हाँ पिता, हम आपकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं, आपके शब्दों को सुनना चाहते हैं। आप हमसे बात करें प्रभु जी, आपके जीवित वचन में रहकर आप हमसे बात करें। मैं तो पिता मिट्टी हूँ, पर प्रभु जी इस मिट्टी को आप इस्तेमाल करें आपकी महिमा के लिए प्रभु जी। आप प्रभु मैं घटूं, आप ही बढ़े और आपके पवित्र नाम की महिमा होने पाए, ऐसा होने दें। मुझे और जितने लोग सुनेंगे, हर एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा से आप नियंत्रित करें। आने वाला वचन हम सभी के जीवन के लिए बहुतायत से आशीष का कारण बनने पाए, ऐसा होने दें। सारा आदर और सारी महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांग लेते हैं, आमीन। इस समय एक वचन को हम निकालें नए नियम में से, दूसरे कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय, दूसरे कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय, दूसरे कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय और वचन 5 को हम पढ़ेंगे। ध्यान देकर, बहुत वचन थोड़ा सा हमें ऐसा लगेगा कि मुश्किल है समझने में, पर
मुझे विश्वास है कि प्रभु आसान कर देगा। आमेन। हाँ, तो दूसरे कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय और वचन 5 को हम पढ़ेंगे। ओके। इसलिए हाँ, वचन में इस रीति से लिखा है कि इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं। ध्यान देकर सुनो, पौलुस यहाँ पर ऐसे विषय के बारे में बात कर रहा है कि जो बातें हमें परमेश्वर की पहचान तक नहीं लेकर जाती, या जीवित परमेश्वर की पहचान होने के लिए जो रुकावट है ना, उसके बारे में पौलुस यहाँ पर बात कर रहा है। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, बहुत बार गंदी बातें, खराब बातें, बुरी बातें, पाप की बातें हमें परमेश्वर तक नहीं पहुंचने देती। पर यहाँ पर पौलुस जो है वो खराब बातों के बारे में नहीं, गंदी बातों के बारे में नहीं, पाप की बातों के बारे में नहीं, ऊंची बातों के बारे में बात कर रहा है। बोलो कौन सी बातों के बारे में? ऊंची। ध्यान देकर सुने, गंदी बातें जो होती है ना, वो निचली बातें होती है, पर पौलुस यहाँ पर कौन सी बातों के बारे में बात कर रहा है? ऊंची। बोलो ऊंची। हाँ, फिर एक बार पढ़ना उस वचन को, ध्यान देकर सुने और कान देकर सुने। हाँ, इसलिए हम कल्पनाओं का, पौलुस कहता है इसलिए कि हम उन कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का, हाँ, जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते। इसका मतलब हम उसे तोड़ देते हैं। हालेलुया। मैं चाहता हूं ये वचन गुजराती में पढ़ा जाए। गुजराती बाइबल जिसके पास है जरा जोर से पढ़े। माथो उचके से इसका मतलब ऊंची बात ना, ये उसी के बारे में लिखा है ना यहाँ पर, पर हिंदी में अच्छा लिखा है ना, माथो उचके से उसके छे ना, नहीं, पर ये यहाँ पर अच्छा है। फिर एक बार पढ़ना हिंदी में। हाँ, इसलिए हम, पौलुस कहता है इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं। हालेलुया। यहाँ पर गंदी बातों की बात नहीं हो रही, यहाँ पर गलत बातों की बात नहीं हो रही, यहाँ पर खराब बातों की बात नहीं हो रही, यहाँ पर कौन सी बातों की बात हो रही है? ऊंची। तो बहुत बार कुछ ऊंची बातें भी है ना, वो हमें परमेश्वर की पहचान के लिए रुकावट बनती है। बोलो क्या बनती है? रुकावट। हमें ऐसा लगता है ना पाप ही रुकावट है, हमें ऐसा लगता है ना गलत बात ही रुकावट है, हमें ऐसा लगता है ना शराब पीना ही रुकावट है, हमें ऐसा लगता है दारू पीना या तंबाकू खाना, व्यभिचार करना, झूठ बोलना, चोरी करना, केवल ये बातें रुकावट है परमेश्वर से मिलने के लिए। नहीं, पर बाइबल यहाँ पर ऊंची बातों के बारे में बात कर रही है कि वो भी रुकावट है। तो उन बातों का पौलुस कहता है मैं खंडन करता हूं। हालेलुया। तो आपको पता है ऊंची बातें इसका मतलब क्या होता है, उसके बारे में हम जरा समझेंगे। हालेलुया। जब हमारे पास पैसे नहीं थे, जब हमारी परिस्थिति गरीब थी, समझो हम सबकी, तो हम ना स्लीपर पहनते थे। बोलो क्या पहनते थे? पैरागॉन वाली, कौन सी? बहुत चलती थी वो ना, कभी आपने पहनी होगी शायद पैरागॉन की चप्पल, पहनी थी क्या? इतनी जाड़ी आती थी, बराबर है ना, और जब तक वो पतली नहीं हो जाती थी ना, हम छोड़ते नहीं थे उसको ना। याद आ रहा है आपको? हाँ, इतनी जाड़ी आती थी पैरागॉन की चप्पल। आजकल के बच्चों को नहीं पता होगा, पर जब हम थे ना स्कूल में जाते थे ना, पैरागॉन की चप्पल पहनते थे, और है ना इतना उसे घिसते थे ना, 1 साल तक घिस के वो जब तक चपटी नहीं हो जाती ना, तब तक छोड़ते नहीं थे। पैरागॉन, बोलो कौन सी? पैसे नहीं थे ना तो पैरागॉन चलती थी। पर आपको पता है धीरे धीरे परिस्थिति बदलती गई। बोलो धीरे धीरे क्या हो गया? फिर हम स्लीपर में से चप्पल पर आए। बोलो किस पर आए? सैंडल। बोलो सैंडल ना, थोड़ा स्टेटस बढ़ गया। बोलो क्या बढ़ गया? स्टेटस। कॉलेज में जाने लगे तो स्लीपर नहीं चलेगी, फिर क्या चाहिए? सैंडल कम से कम। तो जैसे जैसे स्टेटस बढ़ता है ना, तो हमारी आदतें भी ऊंची होती जाती है। बोलो आदतें भी क्या होती जाती है? ऊंची। पहले स्लीपर चलती थी, फिर सैंडल चलने लगी, उसके बाद पैसे कमाने लग गए। बोलो क्या कमाने लग गए? नौकरी लग गई, फिर तो स्लीपर भी नहीं चलती और सैंडल भी नहीं चलती, अभी क्या चाहिए? शूज। बोलो क्या चाहिए? जूते चाहिए। अगर जूते रहेंगे तो चलेगा, क्योंकि अभी क्या बढ़ गया? स्टेटस। बोलो क्या बढ़ गया? जैसे हम पैसों में, संपत्ति में, पहचान में ऊंचे होते जाते हैं ना, हमारी आदतें भी कैसी होती जाती है? ऊंची। बोलो ना ऊंची ना। पहले कौन सा भी पानी चलता था, अब फिल्टर का ही चलता है
आदतें क्या होगी? अरे बोलो ऊंची ना। पहले कुछ काम कर लेते थे ना, तो आपको पता है किसी होटल पर भी रुक गए ना, वो मग्गे में पानी मिलता था। कहां पर मिलता था? मग्गा लगा लेते थे मुंह पर और पी लेते थे। और आज मग्गे से पानी पियोगे? नहीं तो क्या लगती है? बिस्लेरी। बोलो क्या लगती है? भले ना गटर का गंदा पानी, दारू मनुष्य पी जाएगा, पर बिस्लेरी के सिवाय पानी नहीं पीता। हालेलुया। गटर से भी गंदी दारू मनुष्य पी जाता है, पर पानी के बारे में बहुत ध्यान रखता है। आपको पता है उसके लिए क्या चाहिए? बिस्लेरी। बोलो क्या चाहिए? जैसे हमारा पद और ओहदा ऊंचा होता है ना, तो आदतें भी कैसी हो जाती है? ऊंची। पहले 200 वाले शर्ट चल जाते थे, अभी 2000 वाले चलते हैं। आदतें क्या हो गई? ऊंची। बोलो आदतें क्या हो गई? ऊंची। हाँ, पहले तो बॉयलर चलती थी, अभी देसी ही चाहिए। अभी क्या चाहिए? आदतें क्या हो गई? ऊंची। जैसी परिस्थिति बदलती जाती है ना, आदतें भी क्या हो जाती है? ऊंची। हालेलुया। हाँ, आपको पता है टीवी पर एक ऐड आती थी पहले, ऊंचे लोग ऊंची पसंद। हाँ, ऊंचे लोग, आगे वाला नहीं बोलूंगा मैं वरना खाने लग जाओगे, पर वहां पर ऐसी ऐड आती थी ना, वहां पर लिखा जाता था ऊंचे लोग ऊंची पसंद ना। हाँ, इसका मतलब क्या? मनुष्य जैसे जैसे उसकी परिस्थिति बदलती है ना, उसकी सोच, उसकी आदतें, उसकी जरूरतें कैसी होती जाती है? ऊंची। हालेलुया। आत्मिक जीवन में भी ऐसा ही होता है, ध्यान देकर सुनो। आत्मिक जीवन में मनुष्य जब नया प्रभु में आता है ना, कैसा नया? बोलो कैसा? तो उसको है ना, स्थानिक चर्च के पास्टर से जो वचन सुनता है ना, वो भी अच्छा लगता है। बोलो कैसा लगता है? अगर स्थानिक चर्च के पास्टर भी वचन का प्रचार करे ना, तो उसको बहुत अच्छा लगता है सुनने में। पर जैसे जैसे आत्मिक परिस्थिति बदलती जाती है ना, तब इनका नहीं सुनता, बड़े प्रचारकों का ही सुनता है। किसका सुनता है? केवल बड़े प्रचारक चाहिए। फिर ये नहीं चलेंगे। हालेलुया। इनमें क्या रखा है? उनको बड़े चाहिए। बोलो कैसे चाहिए? क्योंकि अभी ऊंचे लोग ऊंची पसंद। बोलो ऊंचे लोग ऊंची पसंद। आपको पता है आजकल मसीह लोगों में भी ना बड़ी ऊंची पसंद है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो खुद को आत्मिक समझते हैं ना, वो साधारण सेवकों को नहीं सुनते, उनको बड़े सेवक चाहिए। बोलो कौन से सेवक चाहिए? आजकल तो ना ब्रांड बन चुके हैं सेवक। बोलो क्या बन चुके हैं? हाँ, आपको पता है मार्केट में आपको 2 प्रकार के सेवक मिलेंगे। कितने प्रकार के? एक महंगे वाले और एक सस्ते वाले। हालेलुया। बोलो कैसे? एक महंगे वाले और दूसरे सस्ते वाले कहीं भी मिल जाएंगे, महंगे मिलते। महंगे के लिए क्या चाहिए? बोलो क्या चाहिए? महंगे आपको नहीं देखते, महंगे जो होते हैं ना आपके बटवे को देखते हैं। हालेलुया। और सस्ते वाला काम अच्छा होता है। आमीन। सस्ते वाले कहीं भी मिल जाते हैं हमारी तरफ। हालेलुया। बुला लो कहीं पर भी, हम चले ही आते हैं, क्योंकि अपना कोई ज्यादा स्टेटस बड़ा है नहीं। ध्यान देकर सुने, ये जो होता है ना, मैं आपको बताना चाहता हूं। पिछले दिनों में, गए साल, मुझे औरंगाबाद में फोन आया मीटिंग के लिए। कहा फोन आया था? हाँ, तो मीटिंग वगैरह फिक्स हो गई, तो उन्होंने मुझे कहा सर फोटो भेजो। बोलो क्या भेजो? फोटो भेजो। तो मैंने भेज दी अपनी फोटो। तो उन्होंने कहा सर ये नहीं चाहिए, फोटो वाली भेजो। बोलो कौन सी भेजो? अरे भाई मैंने कोट खरीदा ही नहीं, तो कहां से भेजू? हालेलुया। समझ में आ रहा है? 4000 के कोट में मेरे 4 कपड़े आ जाएंगे। हाँ? मैंने कोट खरीदा ही नहीं, तो भेजू कहां से? ध्यान देकर सुने। वो बोलते थे कि सर सूट वाली और कोट वाली भेजो। मैंने कहा जो है वो भेज दी, लेना है तो लो, नहीं तो रहने दो। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, ब्रांड, स्टेटस, ऊंचे लोग ऊंची पसंद। हाँ, आज सेवकों के बारे में भी वही चल रहा है, आत्मिक जीवन के बारे में भी वही चल रहा है। अरे इतना छोड़ो, पिछले दिनों में मुझे नगर में बुलाया था। बोलो कहाँ बुलाया था? अहमदनगर में। आपको पता है उनको भी ऐसा ही फोटो चाहिए था, नहीं था मेरे पास, तो उन्होंने मेरा नक्शा ही बदल दिया। उन्होंने AI पर मेरी फोटो निकाली। बोलो किस पर फोटो निकाली? सूट बूट, मेरी हेयर स्टाइल भी बदल दी। खुद को मैं भी नहीं पहचान पा रहा था। नहीं सच में, मेरी पत्नी को पूछना। मेरी पत्नी को जब मैंने फोटो दिखाई ना, तो उसको बोला ये कौन है? बोले वो मुझे बोल रही है ये कौन है? वो मैं खुद नहीं पहचान पा रहा था मुझे। ऐसी फोटो उन्होंने AI पर बना दी थी। हालेलुया। क्योंकि ऊंचे लोग, हाँ, ध्यान देकर सुने, लोगों ने ना आत्मिक जीवन में भी ना अपने स्तर को ऊंचा कर लिया। उनको लगता है ना हल्के सेवक अपने काम के नहीं है, जो महंगे है ना वही अपने को चलेंगे। थोड़ा क्या आत्मिकता में बढ़ गए,
थोड़ा क्या बाइबल पढ़ने लग गए, थोड़ा क्या आत्मिक जीवन में बढ़ने लग गए, हम छोटे लोगों को, छोटे सेवकों को कचरा समझने लगते हैं। हमें ऐसा लगता है ना, ये हमें कुछ नहीं सिखा पाएंगे, इनसे हमें ज्यादा लाभ नहीं होगा। पर बाइबल कहती है जो ऊंचे है ना वही रुकावट का कारण बनते हैं। बोलो किसका कारण बनते हैं? फिर एक बार पढ़े उस वचन को जो हमने पढ़ा, पौलुस। हाँ, इसलिए हम कल्पनाओं का, इसीलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का, और हर एक ऊंची बात का, बोलो कौन सी बात का? ऊंची बात, ऊंची बात। ध्यान देकर सुने, आज ऐसा ही चल रहा है प्रभु की सेवा में। आपको पता है लोगों ने अपनी अपनी सेवा का नाम रख दिया है। बोलो किसका नाम रख दिया है? जो चंगाई की सभा चलाता है ना वो कहता है हीलिंग मिनिस्ट्री। बोलो कौन सी मिनिस्ट्री? और जो वचन का प्रचार करता है ना वो कहता है गॉस्पल मिनिस्ट्री। बोलो कौन सी मिनिस्ट्री? हाँ, जो जवानों में काम करता है ना वो कहता है यूथ मिनिस्ट्री ना। मैं सोचता हूँ ये सारी अलग अलग मिनिस्ट्री बन गई। भाई बचाने वाली मिनिस्ट्री कहाँ है जो खुदा ने शुरू की थी? हालेलुया। उद्धार देने वाली सेवा कहाँ है जो प्रभु यीशु मसीह ने शुरू की थी? वो सेवा जो मनुष्य को उद्धार तक लेकर जाए, जो पौलुस ने शुरू की थी, जो पतरस ने शुरू की थी, जिसके बारे में परमेश्वर का वचन कहता है, हे पतरस, मैं तुझ पर ऐसी कलीसिया बनाऊंगा जिस पर अधोलोक के फाटक नहीं खुल सकते। हालेलुया। आज आपको पता है हमें हीलिंग मिनिस्ट्री की जरूरत नहीं है, हमें गॉस्पल मिनिस्ट्री की जरूरत नहीं है, हमें उद्धार की सेवा की जरूरत है। हालेलुया। जो लोगों को बचाए, जो लोगों का उद्धार करे, जिससे लोग अपने पापों से निजात को पाए। आमीन। और आपको पता है बड़ी सेवा, बोलो क्या? सबसे बड़ी रुकावट है परमेश्वर तक पहुंचने की। इसलिए पौलुस कहता है ऐसी बड़ी चीजों का मैं खंडन करता हूं। बोलो क्या करता हूं? क्योंकि ये परमेश्वर की पहचान नहीं होने देती, क्योंकि ये मुझे परमेश्वर की पहचान तक नहीं पहुंचने देती। ध्यान देकर सुने। और इसलिए पौलुस कहता है ऐसी बड़ी चीजों का भी मैं क्या करता हूं? खंडन करता हूं। हालेलुया। आज जगत में, विश्व में ये सारी चीजें चल रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं आज बाइबल में से ना एक बात को हम देखेंगे प्रियो, कि कैसे ये बड़ी चीजें परमेश्वर की पहचान को रोक लेती, कैसे परमेश्वर की पहचान तक नहीं पहुंचने देती। आज सेवकाई में ऐसी चीजें हैं, शैतान इतना धूर्त है। बोलो शैतान क्या है? वो धूर्त का मतलब क्या होता है पता है? धूर्त किसे कहते हैं? आपको बेवकूफ बनाता है। बोलो क्या बनाता है? धूर्त व्यक्ति जो होता है ना वो सामने वाले को क्या बनाता है? तुम्हें बहुत लगता है कि तुम होशियार हो, पर शैतान क्या बनाता है? बेवकूफ। उसको क्या कहा जाता है? धूर्त। बोलो क्या कहा जाता है? धूर्त। आपको पता है पहला पाप जो मनुष्य से हुआ ना वो इसी कारण हुआ। शैतान सांप के बारे में क्या कहा है बाइबल में? वो क्या था? धूर्त था। बोलो क्या था? वो बेवकूफ बनाना जानता है। आज भी शैतान है ना ऊंची बातों को आगे कर कर, ऊंची बातों को खड़े कर कर परमेश्वर की पहचान को छुपाना चाहता है। बोलो परमेश्वर की पहचान को छिपाना चाहता है। उसको पता है अगर तुम परमेश्वर तक पहुंचना उद्धार को पाओगे। बोलो किसको पाओगे? ध्यान देकर सुने, आशीषों तक अगर पहुंचना उद्धार नहीं मिलेगा, चंगाई तक पहुंचने के बाद उद्धार नहीं मिलता, जरूरतों की ओर पहुंचने पर के बाद उद्धार नहीं मिलता, जब तक आप यीशु के पास नहीं पहुंचते ना उद्धार नहीं मिलता। और शैतान क्या करता है पता है? आशीषों तक पहुंच जाओ, चंगाई तक पहुंच जाओ, आशीषों तक पहुंच जाओ, जगत की, संसार की बातों तक पहुंचने देता है, यीशु मसीह तक नहीं पहुंचने देता। बड़ी बातों में उलझा कर रखता है। बोलो कौन सी बातों में उलझा कर रखता है? बड़ी बातों। ये सबसे बड़ी रुकावट है जो हमें परमेश्वर की पहचान तक नहीं पहुंचने देती। हालेलुया। आओ एक वचन को निकालें, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय वचन 1 को पढ़ें। आज इस वचन को अलग रीति से देखेंगे। हाँ, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय और वचन 1 से लेकर आगे। यहोवा परमेश्वर ने जितने बने पशु बनाए थे। इस वचन को बहुत गंभीरता से और ध्यान से सुनिए यहाँ से। हाँ, फिर एक बार पढ़ना। यहोवा परमेश्वर ने जितने बने पशु बनाए थे, परमेश्वर यहोवा ने जितने भी पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उन सब में सर्प धूर्त था। बोलो क्या था? धूर्त। इसका मतलब बेवकूफ बनाना जानता था। शैतान ऐसे लोगों को चुनता है जो क्या बनाए लोगों को। देखो सांप शैतान नहीं था, सांप शैतान नहीं था, पर सांप का इस्तेमाल किसने किया? शैतान ने। बोलो किसने किया? बहुत ध्यान से और बारीकाई से सुने। सांप को डील की गई सांप के साथ। बोलो क्या की गई? एक व्यवहार किया गया शैतान के पास। अगर तू मेरी सुनेगा तो मैं तुझे बड़ा बना दूंगा। बोलो क्या बना दूंगा? और ध्यान देकर सुने, वचन को बहुत बारीकाई से सुने। मैं आज आपको बताना चाहता हूं
बाइबल क्या कहती है? शैतान ने किसको चुना? धूर्त को। बोलो किसको चुना? आज भी झूठे भविष्यवक्ता, जो झूठे सेवक, जो परमेश्वर की पहचान को सामने नहीं लाते ना, आपको पता है वो धूर्त होते हैं। बोलो कैसे होते हैं? परमेश्वर, शैतान जो है ना, ऐसे लोगों को चुनता है उसके काम करने के लिए कि जो बेवकूफ बनाए। बोलो क्या बनाए? बेवकूफ बनाए। वो धूर्त होते हैं। और इसलिए बाइबल में लिखा है कि शैतान ने सांप को क्यों चुना? क्योंकि वो सारे पशुओं में क्या था? धूर्त था। हाँ, ये शैतान की क्वालिफिकेशन है। अगर आपके पास ये डिग्री पाई जाती है ना, तो आप शैतान के यहां नौकरी कर सकते हो। हालेलुया। हाँ, अगर आपने कोई धूर्त बैठा है तो आपको जरूर वो नौकरी देगा। है कोई? करनी है नौकरी शैतान के पास, पगार अच्छा मिलता है। ध्यान देकर सुने, धूल से उठाकर ऊपर बिठा देता है वो। हाँ, अगर कोई किसी को इच्छा है ना, अगर कोई धूर्त यहाँ पर बैठा है तो ध्यान देकर सुनना, आपके लिए अच्छी अचीवमेंट है, अच्छी अपॉइंटमेंट मिलेगी आपको, एक अच्छा पद और ओहदा मिलेगा। पर ध्यान देकर सुने, नाश में जाओगे। वचन में लिखा है धूर्तों को चुनता है। आज भी शैतान ने ना भरमाने के लिए झूठे भविष्यवक्ताओं को वो धूर्त लोग जो होते ना, उनको चुनता है, जो लोगों को बेवकूफ बनाए। हाँ, अब उस वचन को फिर एक बार पढ़े। हाँ, आगे। हाँ, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे, उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा। अभी ध्यान देकर सुने, शैतान कभी खुद का इस्तेमाल नहीं करता। परमेश्वर ने ही बनाया है किसको? और उसी को इस्तेमाल करता है। किसके विरुद्ध में? परमेश्वर की। बोलो किसके विरुद्ध में? ध्यान देकर सुने, वो अपने दूतों को नहीं इस्तेमाल कर रहा, वो परमेश्वर ने ही बनाई हुई चीजों को क्या कर रहा है? इस्तेमाल। आज भी वैसा ही होगा। भरमाने के लिए, फंसाने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए वो दूसरों को इस्तेमाल नहीं करेगा। जिनको खुदा ने बनाया है, बोलो किसने बनाया है? उन्हीं में से किसी को इस्तेमाल करेगा परमेश्वर के विरुद्ध में। ध्यान देकर सुनो, यीशु मसीह क्या कहता है? वो तुम ही से ही होगे, तुम में से ही होगे जो तुम्हारा विरोध करेंगे, तुम में से ही होंगे जो झूठे भविष्यवक्ता बनेंगे। ध्यान देकर सुने, उनका एड्रेस दिया गया है बाइबल में। वो बाहर से नहीं होंगे, वो तुम्ही में से होंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है। हालेलुया। जिन्हें खुदा बनाता है ना, उन्हीं में से किसी को खड़ा कर शैतान परमेश्वर के विरुद्ध में खड़ा कर देता है और यूज करता है, इस्तेमाल करता है। बाइबल में वही लिखा है कि परमेश्वर ने बनाए हुए पशुओं में जो सर्प था वो धूर्त था और उसको उसने इस्तेमाल किया। फिर पढ़ना। हाँ, उसने स्त्री से कहा। और फिर उस सांप ने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल वाह मत रे खाना? वाह, शैतान शुरुआत किससे कर रहा है? किससे कर रहा है बातों की शुरुआत? स्त्री से नहीं, फल से नहीं, परमेश्वर से। किससे कर रहा है? उसके बातों में पहला वर्ड कौन सा है? परमेश्वर। बोलो कौन सा है? झूठे भविष्यवक्ता उनके प्रचार की शुरुआत किससे करेंगे? परमेश्वर से। बोलो किससे करेंगे? तो हम बेवकूफ वही बन जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है अरे नाम किसका ले रहा है? यीशु का। बोलो किसका ले रहा है? अपना ही बंदा है। हालेलुया। अरे ये तो अपना ही है, अपना ही सेवक है। ध्यान देकर सुने, शैतान ने जब हव्वा से बात की ना, फल के बारे में बाद में बोला, पहले किसका नाम लिया? परमेश्वर। फिर एक बार पढ़ना उस वचन को, अभी जो पढ़ा वो जल्दी से। उसने स्त्री से कहा। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम परमेश्वर ने कहा, फल बाद में, पहले किसका नाम? परमेश्वर। हालेलुया। आज भी शैतान जो है ना, झूठे भविष्यवक्ताओं को जब इस्तेमाल करता है ना, उसके मुंह में पहला नाम यीशु का होगा। बोलो किसका नाम होगा? यीशु का। परमेश्वर के बारे में बोलेगा, यीशु के बारे में प्रचार करेगा। उसके वचनों की शुरुआत, उसके संदेशों की शुरुआत, उसके प्रचार की शुरुआत यीशु से ही होगी। हालेलुया। परमेश्वर से ही होगी। ध्यान देकर सुने, आगे पढ़े, आगे पढ़े। हाँ, अभी ध्यान देकर सुनना। क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? हाँ, अभी देखो, पहले किसका नाम लिया? परमेश्वर। बोलो किसका नाम लिया? उसके बाद किसका नाम लिया? फल का। बोलो किसका नाम लिया? हाँ, अभी तक है ना, पहले जब उसने शुरुआत की ना, परमेश्वर बड़ा है। बोलो परमेश्वर क्या है? और फल क्या है? छोटा। ध्यान देकर सुने, वचन को बहुत गंभीरता से सुने। जब शैतान शुरुआत करता है हव्वा से बात करने के लिए, तो वो शुरुआत परमेश्वर से करता है, परमेश्वर को बड़ा स्थान देता है। पर बाइबल कहती है छोटा स्थान फल को देता है। पर उसके आगे पढ़ना, आगे वाले वचन को। स्त्री ने सर्प से कहा, हाँ? इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, हाँ? पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, हाँ? उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है
है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तो सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाए। वो प्रशंसा अभी ना, जैसे जैसे वो आगे बात को बढ़ा रहा है, अब प्रशंसा परमेश्वर की नहीं कर रहा है, अब किसकी कर रहा है? फल की। बोलो किसकी कर रहा है? इसका मतलब अब बड़ा किसको कर रहा है? वो पहले बड़ा कौन था, अब बड़ा कौन हो रहा है? और परमेश्वर क्या हो रहा है? छोटा। ध्यान नहीं कर सकते, भरमाना, फसाना, आपको पता है बेवकूफ बनाना, ये शैतान की आदत है। एक झूठा भविष्यवक्ता ना ऐसे ही दिखेगा, सफेद कपड़े पहनकर, ऐसे ही दिखेगा हाथ में बाइबल पकड़कर, ऐसे ही दिखेगा हाथ में माइक पकड़कर, ऐसे ही दिखेगा। वो प्रचारक ही लगेगा आपको, क्योंकि शुरुआत यीशु से ही करेगा, शुरुआत परमेश्वर से ही करेगा। पर जैसे जैसे उसका प्रचार बढ़ता जाएगा, उसके वचन बढ़ते जाएंगे, संदेश बढ़ता जाएगा ना, उसके संदेशों में आप पहचान पाओगे कि यीशु छोटा होता जाएगा और आशीषें बड़ी होती जाएगी। बोलो क्या बड़ी होती जाएगी? जगत की बातें बड़ी होती जाएगी और यीशु की बातें छोटी होती जाएगी। जगत की आशीषों के बारे में ज्यादा प्रचार होगा और यीशु के बारे में कम प्रचार होगा। चंगाई के बारे में ज्यादा बात होगी और यीशु मसीह के बारे में कम बात होगी। शुरुआत यीशु बड़ा होगा, पर बाद में धीरे धीरे आगे जाते जाते ना यीशु को छोटा कर देगा और यीशु से बड़ी चंगाई हो जाएगी। बोलो यीशु से बड़ी क्या हो जाएगी? यीशु से बड़ी भौतिक आशीषें हो जाएगी, यीशु से बड़े 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 काम हो जाएंगे। आपको पता है वो अपने वचनों में, वो अपनी सेवा में ना धीरे धीरे यीशु को घटाते जाएगा और संसार को क्या करते जाएगा? बढ़ाते जाएगा। ये शैतान की चाल है। बड़ी ऊंची बातें, बोलो कौन सी बातें? जो ऊंची बातें परमेश्वर को छोटी कर देती है, जो ऊंची बातें यीशु मसीह को छोटी कर देती है। पौलुस कहता है मैं खंडन करता हूं ऐसी बातों का। हालेलुया। जो मेरे प्रभु को छोटा कर देती है और आशीषों को बढ़ा कर देती है, चंगाई को बढ़ा कर देती है। तुम्हें वीजा मिलेगा, तुम्हें नौकरी मिलेगी, तुम्हें छोकरी मिलेगी, तुम्हें पैसा मिलेगा, तुम्हारी परिस्थिति बदल जाएगी। नहीं, लोगों को पता तुम्हारा उद्धार होगा। बाकी कुछ मिले ना मिले, तुम्हें यीशु मसीह मिलेगा। बाकी कुछ मिले ना मिले, तुम नजात को पाओगे। बाकी कुछ मिले ना मिले, तुम्हें स्वर्ग जरूर मिलेगा। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, सुसमाचार का प्रचार आपको स्वर्ग तक पहुंचाता है, आशीषों तक नहीं। सुसमाचार का प्रचार आपको उद्धार तक पहुंचाता है, चंगाई तक नहीं। ये सारी चीजें आपको बाद में भी मिल सकती है, उसके पीछे दौड़ेगी। हालेलुया। आशीषों के पीछे नहीं दौड़ते हम, आशीषें हमारे पीछे दौड़ती है। हम चंगाई के पीछे नहीं दौड़ते, चंगाई हमारे पीछे दौड़ती है। हम तो यीशु के पीछे दौड़ते हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। पर आपको पता है झूठे भविष्यवक्ता जो ऊंची बातें करेंगे और यीशु मसीह को क्या कर देंगे? छोटा। जो बड़ी बातें जगत के बारे में कहेंगे और यीशु मसीह को क्या कर देंगे? छोटा। तो समझ लेना है वो झूठे भविष्यवक्ता है। हालेलुया। वचन का प्रचार यीशु से शुरू होगा, पर धीरे 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 यीशु घटता जाएगा और जगत और संसार की बातें क्या होती जाएगी? बड़ी होती जाएगी। बाइबल कहती है ना, उसके बाद सांप ने हव्वा से जब बातें शुरू की ना, आगे जाते जाते वो प्रशंसा किसकी करने लगा? फल की। बोलो किसकी करने लगा? शुरुआत किससे की थी? अब किस पर आ गया? अब हवा का ध्यान किस पर है? हवा ज्यादा किसके बारे में सोचने लगी? सोचना किसके बारे में था? परमेश्वर की। बोलो किसके बारे में? बहुत बार लोग ऐसी बड़ी बड़ी सभाओं में जाते हैं ना, और आपको पता है वहां से जब बैठते हैं ना, वहां पहले बैठते हैं ना, पहले यीशु के बारे में सोचते हैं। बोलो किसके बारे में सोचते हैं? पर जैसा प्रचार बढ़ते जाता है ना, उनके दिमाग में आशीषें आने लगती है। बोलो क्या आने लगती है? हाँ, नौकरी आने लगती है। हाँ, उनके दिमाग में बड़े बड़े सपने आने लगते हैं। क्योंकि प्रचार वही सुन रहे हैं, प्रचार को वैसे ही सुन रहे हैं। मैं बहुत बार ऐसी भविष्यवाणियों को सुनता हूं यूट्यूब पर कि तुम्हारे जीवन में परमेश्वर एक बड़ा काम करने वाला है, 1 महीने के अंदर तुम्हें बहुत बड़ी लॉटरी लगने वाली। अरे लॉटरी लेकर करेगा क्या? अगर तेरा पैसा तुझे स्वर्ग में लेकर जाएगा ना तो अच्छी बात है, पर अगर पैसा अगर तुझे नरक में ही लेकर जाने वाला है ना, तो उस पैसे को करना क्या है? परमेश्वर कभी फालतू की भविष्यवाणी नहीं करता। हालेलुया। मैंने ऐसी भविष्यवाणियां सुनी है ना, मैं आपको बताना चाहता हूं। हाँ, यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसको परमेश्वर अमेरिका लेकर जाना चाहता है। किसी को खुदा अमेरिका नहीं लेकर जाना चाहता, केवल स्वर्ग में लेकर जाना चाहता है। हालेलुया।
अमेरिका जाकर करोगे क्या? वो खुद पाप में मर रहे हैं। मैं सच बोल रहा हूं आपको। उनके बने बनाए चर्च उन्होंने बेच दिए हैं, और वहां जाकर तुम क्या करोगे? मैं तुम्हें परमेश्वर यूरोप में लेकर जाना चाहता है। अरे वो सब पाप में गिरे पड़े, तुम वहां पर जाकर क्या और बड़ा काम कर लोगे? ध्यान देकर सुने, ऐसी फालतू की भविष्यवाणियां परमेश्वर की ओर से नहीं होती। खुदा हमें एक ही जगह लेकर जाना चाहता है, जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। हालेलुया। यीशु कहता है जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। आमीन। कभी भी आशीषों को खुदा तुम्हारे सामने बड़ा नहीं करेगा, कभी भी चंगाई को परमेश्वर तुम्हारे सामने बड़ा नहीं करेगा। परमेश्वर केवल उद्धार को तुम्हारे सामने बड़ा करेगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि जब एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दी, प्रभु यीशु मसीह उसको मिला बाद में, और उसको मिला और उसको कहा पहचाना मुझे? तो उसने कहा कौन? अरे मैंने तुझे चंगाई दी ना। तो यीशु मसीह ने क्या कहा पता है उसको? इसके बाद क्या नहीं करना? पाप। बोलो क्या नहीं करना? पाप। चंगाई के बारे में नहीं बात की, आशीषों के बारे में नहीं बात की, पाप के बारे में बात की। बोलो किसके बारे में बात की? यीशु मसीह चाहता था कि वो उद्धार को जाने। आमीन। केवल चंगाई को लेकर क्या करोगे? आशीषों को लेकर क्या करोगे? आपको पता है झूठे भविष्यवक्ता वो है जो फल को बड़ा करेंगे और परमेश्वर को छोटा कर देंगे। हवा से बातें करते 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 हवा को पता भी नहीं चला कि फल कैसे बड़ा हो गया और परमेश्वर कैसे छोटा हो गया। पहले आदम और हवा के लिए परमेश्वर बड़ा था, जब तक सांप से नहीं मिली थी ना, उनके जीवन में परमेश्वर का स्थान बड़ा था। पर जब वो सांप से मिली, एक धूर्त व्यक्ति से मिली, बाइबल कहती है खुदा का स्थान कम हो गया और फल का स्थान बढ़ गया। ध्यान देकर सर, यही तो है फसाना, यही तो है बेवकूफ बनाना, जो शैतान इन दिनों में बहुत सारे विश्वासियों को बना रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, उस वचन को फिर पढ़े और फिर आगे जाए। हाँ पढ़े पढ़े। वरन परमेश्वर आप जानता है कि हाँ? जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, हाँ? उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, हाँ? और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। परमेश्वर की प्रशंसा नहीं, फल की प्रशंसा कर रहा है कि परमेश्वर अगर तुम ये फल खाओगे तो किसके समान बन जाओगे? परमेश्वर के। बोलो किसके समान? मुझे एक बात बताओ, फल को किसने बनाया था? किसने बनाया था? तो मुझे परमेश्वर के समान कौन बना सकता है? परमेश्वर। बोलो कौन बना सकता है? जिस फल को परमेश्वर ने बनाया है वो मुझे परमेश्वर के समान कैसे बनाएगा? ध्यान देकर सुने, सोचो जरा कि जिस फल को परमेश्वर ने बनाया है, अगर मैं उस फल को खाऊंगा तो मैं परमेश्वर के समान कैसे बन सकता हूं? मुझे अगर परमेश्वर के समान बनना है ना, तो एक ही बना सकता है। कौन? और जिसने ऑलरेडी बनाया था। हालेलुया। बाइबल कहती है परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया था। हालेलुया। पर बेवकूफ बनाता है शैतान। वो क्या बनाता है? बेवकूफ। इस फल को खाओगे ना, प्रशंसा किसकी चल रही है? फल की। बोलो किसकी चल रही है? बड़ा किसको किया जा रहा है? फल को। और छोटा कौन हो रहा है? परमेश्वर। एक वचन को पढ़े, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय वचन 30 पढ़े। यूहन्ना उसका 3 अध्याय वचन 30। यूहन्ना 3 और 30। अवश्य है कि यूहन्ना कहता है, बपतिस्मा दाता, अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। आमीन। क्या अवश्य है? वो बढ़े और मैं, सारी चीजें घट जाए चलेगा, पर मेरे जीवन में कौन बढ़ना चाहिए? परमेश्वर। यीशु ही बढ़ना चाहिए। हालेलुया। भले मैंने सारी चीजों को पा लिया ना, चीजें नहीं दिखनी चाहिए मेरे जीवन में। क्या दिखना चाहिए? यीशु। हालेलुया। अवश्य है। बोलो क्या है? कि वो बढ़े और मैं घटूं। आमीन। आपको पता है आत्मिक जीवन में बढ़ना किसे कहते हैं? ज्यादा प्रार्थना कर ली 12 घंटे, इसका मतलब मैं आत्मिक जीवन में बढ़ गया, ऐसा नहीं होता। मैं बहुत अच्छी आराधना करता हूँ, इसका मतलब मैं आत्मिक जीवन में बढ़ गया, ऐसा नहीं होता। मैंने 10 बार बाइबल पढ़ ली, इसका मतलब मैं आत्मिक जीवन में बढ़ गया, ऐसा नहीं होता। मेरे जीवन के द्वारा बहुत चमत्कार होते, इसका मतलब मैं आत्मिक जीवन में बढ़ गया, ऐसा नहीं होता। मैं अच्छे वचनों को प्रचार कर लेता हूँ, इसका मतलब आत्मिक जीवन में बढ़ना नहीं होता। आत्मिक जीवन में बढ़ना इसका मतलब है यीशु मुझ में बढ़े और मैं घटूं। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? मैं नहीं दिखूंगा, केवल कौन दिखेगा? जितना मैं खुद को कम करूंगा उतना मुझ में कौन नजर आएगा? यीशु। बोलो कौन नजर आएगा? हमारी गवाहियों में भी कौन नजर आना चाहिए? यीशु। बोलो कौन नजर आना चाहिए? आजकल लोगों की गवाहियों में यीशु नहीं, लोग नजर आते हैं। बोलो कौन नजर आते हैं? कि मैं उस सेवक के पास गया था, उसने हाथ रखे, पैर रखे और मैं क्या हो गया? यीशु कहाँ है? यीशु कहाँ है तुम्हारी गवाही में? मुझे एक बात बताइए, कोड़े उस सेवक ने नहीं
हाथों में नहीं ठोकी गई, खून उस सेवक ने नहीं बहाया, खून मेरे प्रभु यीशु मसीह का बहा है। हालेलुया। ध्यान देकर सुनना, आज लोगों की गवाही इस रीति से होती है, मैंने फलाना फलाना पास्टर को फोन किया, उन्होंने प्रार्थना की और मैं चंगा हो गया। वाह रे वाह, तेरी गवाही में तो यीशु दिखाई नहीं ना। बड़ी बड़ी सभाओं में चमत्कार होते हैं और खुदा के दास क्या करते हैं पता है? नौटंकी। बोलो क्या करते हैं? अरे बोलो तमाशा। बोलो क्या करते हैं? लोगों को ऊपर बुलाते हैं और कहते गवाही दो। बोलो क्या दो? और फिर वो आते हैं बंदर जैसे ना, सब बंदर साथ में ही आते। बंदरों का काम का क्या होता है पता है? एक बंदर जो करेगा ना दूसरा भी वही करेगा। बंदर की एक स्टोरी पता है तुम्हें? आजकल के बच्चों को नहीं पता होगी, हम स्कूल में थे ना तब थी हमें। एक टोपी वाला था। बोलो क्या था? टोपी बेचने निकला। बोलो क्या बेचने निकला? हाँ, एक बार क्या हुआ, धूप के दिन थे, ऐसे ही गर्मी के दिन थे, ऐसे ही जा रहा था टोपी बेचने के लिए भड़बुंजा। बोलो कहाँ जा रहा था? भड़बुंजा जाते जाते रास्ते में एक पेड़ लगा, तो उसको लगा दोपहर का समय, थोड़ा विश्राम कर लूं, थोड़ा सो लेता हूँ। खाना पीना खाया और पेड़ की छांव में क्या कर लिया? सो लिया। तो वहां क्या हुआ? पेड़ पर बंदर थे। बोलो क्या थे? तो बंदर ना वो सोया हुआ था, नीचे उतरे और उसके सारी थैली में से टोपियां निकाल ली। बोलो क्या कर ली? और खुद पहन ली बंदरों ने। ध्यान देकर सुने ना। और बंदर कहाँ बैठे थे? पेड़ पर। बोलो कहाँ बैठे थे? आम का पेड़ था। बोलो कौन सा पेड़ था? कैरिया लगी थी वहां पर। तो बेचारा टोपी वाला थोड़ी देर में उठा और अपनी थैली लेना चाहता था, तो देखा तो सारी थैली में से टोपियां गायब। उसने कहा कहाँ गई कहाँ गई? उतने में ऊपर देखा तो सारे बंदर क्या पहनकर बैठे हैं? उनके सिर पर क्या है? टोपी। उसको गुस्सा आया तो उसने क्या किया? पत्थर उठाया। टोपी वाले ने क्या किया? पत्थर उठाया और किसको मारा? बंदर को। बंदर को मारा। जैसे बंदर को पत्थर मारा ना, बंदरों ने क्या किया पता है? केरिया तोड़ी। बोलो क्या तोड़ी? आम तोड़े। और किसको मारे? टोपी वाले को। उसने तो एक ही मारा था, उस पर 10 पड़े। हालेलुया। क्योंकि बंदर क्या करते हैं पता है आपको? सामने वाला जो करेगा ना बंदर वही करेगा। आजकल आत्मिक जीवन में बहुत सारे बंदरों को पाया जाता है। सच में वो सोचते नहीं ज्यादा, वो केवल दूसरों को देखते। अरे हाँ ये जा रहा है हाथ रखने तो मैं भी जाऊंगा। हाँ ये पानी पर प्रार्थना करवा, यहाँ पर है क्या? तेल और पानी लेकर जाते ना, पैराशूट वाला तेल, वो कंपनी वाले को भी नहीं पता होगा ये चमत्कार क्या है ऐसा। पर विश्वासी लोगों ने ना बहुत बड़ा, आपको पता है उन्होंने इतना बड़ा इनोवेशन किया है ना, संशोधन। बोलो क्या किया है? हाँ, कि तेल से चंगाई मिलती है। बाप रे, मुझे बाइबल में दिखाओ कहाँ मिलती है। बाइबल में ना तेल पर प्रार्थना करो ऐसे नहीं लिखा, तेल लगाकर प्रार्थना करो ऐसे लिखा। क्या लिखा है? तेल लगाकर क्या करो? तेल पर प्रार्थना करो ऐसा लिखा है? नहीं। पर हम क्या करते हैं? तेल पर प्रार्थना करते हैं। बॉटल लेकर जाते हैं बंदरों की समान और कहते हैं पास्टर जी इस पर क्या करो? बिल्कुल नहीं लिखा बाइबल में। बाइबल में लिखा है तेल लगाकर क्या करो? प्रार्थना करो। पर हमें क्या पड़ा? हमें कुछ फर्क पड़ता? हमने खुदा से भी बड़ा तेल को कर दिया है। बोलो किसको कर दिया है? अब पैराशूट वाला भी कहता होगा यार मेरी बोतल क्या चमत्कारिक है, लोगों को चंगाई मिल जाती है। अरे लोगों को क्या मिल जाती है? जो बाइबल से नहीं होता वो किससे हो रहा है? पैराशूट से। अरे वाह भाई वाह, सोचो ना, तुमने तो खुदा उसको बना दिया। हमें प्रभु नहीं चाहिए, हमें तेल की बोतल चाहिए। हमें प्रभु नहीं चाहिए, हमें पानी की बोतल चाहिए। बिस्लेरी वालों को भी चमत्कारिक बना दिया तुमने। ध्यान देकर सुने, ऊंची बातें। बोलो कौन सी बातें? परमेश्वर को क्या कर देती है? छोटा। बोलो परमेश्वर को क्या कर देती है? एक 5 रुपए की तेल की बोतल खुदा को छोटा कर रही है इन दिनों में। सच बताता हूं, 20 रुपए की पानी की बोतल परमेश्वर का महत्व कम कर रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं। पौलुस कहता है मैं ऐसी चीजों का खंडन करता हूं। हालेलुया। जो चीजें मेरे परमेश्वर की पहचान में रुकावट बनती है ना, पौलुस कहता है मैं उसे क्या करता हूं? खंडन करता हूं। परमेश्वर की महिमा कोई न चुराए, ना तो तेल की बोतल, ना तो पानी की बोतल, ना तो प्रभु के सेवक। हमें अधिकार नहीं है खुदा की महिमा चुराने का, क्योंकि महिमा के योग्य केवल परमेश्वर है। लोगों को हम तक नहीं, लोगों तक परमेश्वर तक को, लोगों को परमेश्वर तक पहुंचाना है। आमीन, हालेलुया। बड़े बड़े सभाओं में बंदरों तक थे ना हम। हाँ, तो इसने क्या मारा?
पत्थर। बोलो क्या मारा? तो बंदरों ने क्या मारा? हाँ। तो इसको समझ में आ गया, अरे ऐसे नहीं चलेगा। उसको समझ में आ गया ये बंदर है, ये क्या है, ये अनुकरण करेंगे। बोलो क्या करेंगे? तो उसके पास एक टोपी थी। उसके पास क्या थी? तो उसने क्या किया? उस टोपी को पहना। क्या किया? तो बंदरों ने देखा, अच्छा तू पहनता है, तो बंदरों ने भी पहनी। फिर इसने निकाली, तो बंदरों ने देखा, अरे तू निकालता है तो हम भी निकालेंगे, तो बंदरों ने भी निकाली। ध्यान देखो सुनिए। फिर उसने क्या किया? उस टोपी को ऐसे जमीन पर फेंका। क्या किया? जमीन पर फेंका। बंदरों ने देखा, हाँ तो हमारे सामने फेंकता है, हम भी फेंकेंगे। सारे बंदरों ने नीचे फेंक दी। उसकी टोपी उसको मिल गई। ध्यान देकर सुनो, बंदर क्या करते हैं? जो दूसरा करेगा हम भी सोचते ही नहीं। जो अगर दूसरा जा रहा है ना, हाथ रखो ब्रदर, मेरे सर पर क्या रखो? हाथ रखो। हाँ मैं आपको बताता हूं, लाइन लगती है। लाइन बोलो क्या लगती है? सोचती भी नहीं है हाथ रखकर क्या कर रहा है। हाथ रखो, पैर रखो, पर करो कुछ। ध्यान देकर सुने, आज आत्मिक जीवन में बहुत सारे बंदरों को पाया जाता है। लोगों को अच्छा नहीं लगता ये वचन, पर यही तो सच है। आपने लोगों के हाथों को बड़ा कर दिया है, खुदा के हाथ को छोटा कर दिया है। आपने प्रभु के दासों को बड़ा कर दिया है, प्रभु यीशु मसीह को छोटा कर दिया है। हर एक ऊंची बात जो मेरे परमेश्वर की पहचान में रुकावट बनती है, पौलुस करता है, मैं उसका खंडन करता हूं। बोलो उसका क्या करता हूं? खंडन करता हूं। शुरुआत परमेश्वर से हुई थी, बाद में बड़ा क्या बन गया? फल। बोलो बड़ा क्या बन गया? फल। अभी उस वचन को आगे और पढ़े, जल्दी से पढ़े। उत्पत्ति 3। अर्थात जब स्त्री ने देखा हाँ कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, हाँ अभी एक मिनट, अभी 4 वचन पहले पढ़े और उसके बाद 5 पढ़े। तब सांप ने स्त्री से कहा, तब सांप ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, तुम निश्चय न मरोगी, वरन परमेश्वर आप जानता है कि हाँ? जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। हाँ, अभी तक है ना फल है, अभी परमेश्वर है। चौथे वचन में भी परमेश्वर है। चौथे वचन में भी परमेश्वर, पर कैसा है? छोटा। फल कैसा है? बड़ा। देखो ध्यान देकर सुनिए, पहले वचन में भी परमेश्वर था, दूसरे में भी परमेश्वर है, तीसरे में भी है, चौथे में भी है, पर 5वें में क्या हुआ देखो जरा। अभी आगे पढ़े। वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे। 5वां वचन वही है क्या? हाँ पढ़े, उसके आगे पढ़े। हाँ जल्दी से वही पढ़े ना। उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, हाँ? और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। हाँ, आगे बढ़े। अर्थात जब स्त्री ने देखा, अर्थात अंतः जब स्त्री ने देखा, ये कौन सा वचन है? 6। अभी 6 वचन तक देखो। 5 वचन तक परमेश्वर था, छोटा था पर था। पर 6 वचन में क्या चमत्कार हुआ पता है आपको? बाइबल कहती है 6 वचन में, पढ़े उस वचन को। अतः जब स्त्री ने देखा, अतः जब स्त्री ने देखा उस वृक्ष का फल, बोलो उसको केवल क्या नजर आया? उसको अभी परमेश्वर नहीं दिख रहा, उसको अभी केवल क्या दिख रहा है? सुंदर कौन दिख रहा है? अच्छा कौन दिख रहा है? चाहने योग्य कौन दिख रहा है? अभी परमेश्वर बिल्कुल नजर आता नहीं, अभी केवल एक चीज नजर आ रही है, क्या? झूठे भविष्यवक्ता ऐसे होते हैं ना, जब आखिरी प्रार्थना आप करोगे ना, तो आपको ना केवल आशीष दिखेगी, आप साथ में परमेश्वर को नहीं लेकर जाओगे। ध्यान देकर से, बहुत आशीषित हो गया मैं आज के वचन के द्वारा। परमेश्वर ने मुझसे बात की। क्या बात की? कि तुझे आशीष मिलने वाली है। ये घर क्या लेकर गया पता है आपको? बड़ी आशीष। बोलो क्या लेकर गया? बड़ी चंगाई, बड़ी भविष्यवाणी। परमेश्वर को साथ में नहीं लेकर गया। आखिरी में शैतान केवल बाकी क्या रखेगा? फल। बोलो क्या रखेगा? परमेश्वर इतना भी नजर नहीं आएगा। ये शैतान की चाल है, ये भरमाने वाली शिक्षा है, ये फंसाने वाली शिक्षा है, ये बेवकूफ बनाने वाली शिक्षा है। आपको पता है मीटिंग जब अंत होती है ना, आपको फल नहीं, आशीषें नहीं, संसार की बातें नहीं, आप जब घर जाते हो ना, केवल परमेश्वर को साथ लेकर जाना है। आमीन। मेरे साथ केवल यीशु मसीह आए, मेरे साथ यीशु की यादें मेरे साथ आए, प्रभु के वचन मेरे साथ आए, बाकी सारी चीजें ना वही ग्राउंड पर छूटनी चाहिए। हालेलुया। बड़ा केवल परमेश्वर होना चाहिए और छोटी जगत की बातें होनी चाहिए। पर आपको पता है झूठे भविष्यवक्ता परमेश्वर को छोटा करते करते पूरा मिटा देते हैं और केवल आशीषों को आपके सामने बड़ा करके रख देते हैं। फिर हमारी आंखों के सामने दूसरा कोई नजर नहीं आता, कुछ नजर नहीं आता। और इन्हीं चीजों को पौलुस कहता है ऊंची बातें। बोलो कौन सी बातें?
जो परमेश्वर की पहचान के लिए रुकावट बनती है। वो कहता है इन बातों का मैं क्या करता हूं, खंडन करता हूं। जो मेरी खुदा की पहचान को मिटा देती है, मैं ऐसी बातों का खंडन कर देता हूं परमेश्वर के वचन में। इस रीति से हवा को भरमाया है। पहले परमेश्वर से शुरुआत हुई, उसके बाद फल को सामने लाया, उसके बाद परमेश्वर को छोटा कर दिया, फल को बड़ा कर दिया, और धीरे 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 परमेश्वर को हटा दिया और केवल फल को सामने रखा। फिर उसके नजर में परमेश्वर आया ही नहीं, फिर परमेश्वर का भय रहा ही नहीं, फिर परमेश्वर पर विश्वास रखा ही नहीं, फिर परमेश्वर पर भरोसा रहा ही नहीं। और आपको पता है मनुष्य पाप में गिर जाता है, अंत उसका नाश हो जाता है। भले मैंने बड़ी मीटिंग्स कर ली, बहुत प्रचार मैंने सुन लिए, पर आप सुन क्या रहे हो? आप सुन क्या रहे हो? खुदा को, यीशु मसीह को, या आशीषों को, चमत्कारों को, जगत की बातों को, ज्ञान को? नहीं, हमें केवल यीशु को सुनना है। हमारे जीवन में केवल वचन ही काम कर सकते हैं। आमीन। केवल मेरे लिए लाभदायक परमेश्वर का वचन है, इधर उधर की बातें नहीं। नोटंकी बंद कर दो। मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने भी प्रभु के दास यहां वहां की बातें करते हैं ना, उदाहरण देना जरूरी है, पर लोग उदाहरण को लेकर घर न जाए, लोग यीशु मसीह के वचनों को लेकर घर जाए। हालेलुया। प्रभु की पहचान को लेकर घर जाए, क्योंकि उनके लिए फायदेमंद वही है। आमीन। एक वचन पढ़े जरा सा, एक वचन को निकाले। पहले कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और वचन 4 को पढ़े। पहले कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और वचन 4। और मेरे वचन, पौलुस कहता है और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावने वाली बातें नहीं। पौलुस क्या कहता है? मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावने वाली बातें नहीं। बोलो बातें नहीं। कौन सी बातें नहीं? लुभावने वाली। बोलो कौन सी? लुभाने वाली। लुभावने वाली ना, जो हमें लुभाती है, हमारे मन को आकर्षित करती है। आज लोगों को ऐसे प्रचार सुनने पता है जो हमें मनोरंजन करे, हमारा हमें अच्छा लगे सुनते हुए ना। लोग कान देकर सुनते हैं, मन लगाकर सुनते हैं। पर आपको पता है बाइबल इसके बारे में क्या कहता है? लुभाने वाली बात है। बोलो कौन सी बात है? अगर उस प्रचार में यीशु नहीं नजर आता ना, ये लुभाने वाली बात है। सच बोलता हूं मैं, जगत में ना बहुत अच्छा ज्ञान पाया जाता है। जैसे मसीह प्रचारक है ना, वैसे जगत के लोग भी प्रचारक हैं। वो भी अच्छी अच्छी बातें बोल देते हैं। उनके भी प्रचार में ना आप घंटों बैठ जाओगे, फिर भी आपको बोर नहीं होगा, पर वो आपके लिए कोई फायदेमंद नहीं है। वैसे ही वो प्रचार जिसमें यीशु नहीं पाया जाता ना, वो हमारे लिए फायदेमंद। वो प्रचार जिसमें वचन नहीं पाए जाते ना, वो हमारे लिए फायदेमंद। जगत की इधर उधर की बातें करके करोगे क्या? मैं आपको बताना चाहता हूं, ना तो सामने वाले का उद्धार होगा, ना तू प्रतिफल को पाएगा। हालेलुया। पौलुस कहता है मेरे वचन में और मेरे प्रचार में, दोनों बातों में मन लुभाने वाली बातें नहीं है। लोग ताली बजाए, लोग खुश हो जाए, लोग मुझे बार बार बुलाए, ऐसी बातें नहीं है पौलुस के। पढ़े फिर एक बार उस वचन। मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं है, परंतु आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था। क्या है? आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण। आपकी बातों से लोगों का मन परिवर्तित नहीं होता, पवित्र आत्मा और उसकी सामर्थ्य से लोगों के मन बदलते हैं। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? हमें लगता है बहुत अच्छा प्रचार हो गया तो लोग बदल जाएंगे। नहीं भाई, तुझसे कुछ नहीं होता। जो आत्मा बहती है ना वचन के द्वारा, जो आपको पता है काम कौन करता है? बाइबल में लिखा है तेरा वचन। बोलो क्या? परमेश्वर का वचन बिना काम किए वापस नहीं आता। कौन वापस नहीं आता? वचन। बोलो कौन? अगर मैं बोल रहा हूं और वचन ही नहीं उसमें, तो काम कौन करेगा? मैं जगत की बातें बोल रहा हूं, यहां वहां के उदाहरण दे रहा हूं। आपको पता है बंदर के उदाहरण मैंने भी दिए, पर बंदर क्या आपके जीवन में काम करेगा? क्या उसकी टोपी आपके जीवन में काम करेगी? नहीं। जितना मैं यीशु के बारे में बता रहा हूं, जितना मैं वचन से बात कर रहा हूं ना, वही वचन आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। ऑलरेडी पानी को मैला ही करना है ना। बोलो क्या करना है? अगर कोई पानीपुरी वाला सुनेगा ना, केस करेगा मुझ पर, इसको एडिट करना। हालेलुया। पर सच बात है ना, ऊंचे लोग ऊंची पसंद। ऊंचे लोग ऊंची पसंद। ध्यान देकर सुने। पानी पूरी जो होती है, अगर उसमें पानी नहीं डाला तो मजा आता है? आखिरी में क्या खाते हैं?
सूखी पूरी। क्या खाते हो? उसमें क्या होता है? खाली पूरी होती है या भर के देता है? आलू वगैरह सारे चीजें क्या करके देता है? खाली अगर देगा तो मजा आएगा? तो उसमें क्या करना पड़ेगा? भर के। बोलो क्या करना? तब मजा आता है। आपको पता है सच्चा प्रचार वो है जिसमें वचन भरे हो। हालेलुया। वचन क्या हो? भरे। पूरा वचन, पूरा संदेश, पूरा प्रचार जो है ना वचनों से भरा हुआ होना चाहिए। बोलो किससे भरा हुआ होना चाहिए? वचनों से। आमीन। बहुत सारे प्रचारकों के वचन कैसे होते पता है आपको? वेपर्स देखा है आपने? वेपर्स के पॉकेट देखे आपने? लेज वाले, पता है ना कितने में मिलते हैं? 10 रुपए 5 रुपए में, हाँ ना? जब हम खरीदते हैं ना इतने बड़े होते हैं। बोलो कितने बड़े? हमें लगता बाप रे बहुत है ज्यादा इसमें ना, ऐसे फूले हुए होते हैं। 5 रुपए 10 रुपए में हमें लगता है बहुत मिल गया। पर आपको पता है बाद में क्या होता है? जैसे फोड़ते हैं ना हवा, सारी हवा और ऐसे हो जाते हैं, उसमें थोड़ा 4-5 ही रहते हैं। पर जब खरीदते हैं तो कैसा दिखता है? अरे बाप रे इतने। पर आपको पता है सारी क्या होती है? हवा। बोलो क्या होती है? बहुत सारे प्रचारों में क्या होती है? केवल बहुत सारे संदेशों में क्या होती है? झूठे प्रचारक है ना ज्यादा से ज्यादा क्या भरकर लाते हैं? और सारी हवा एक ही बार निकल जाती है। जैसे मीटिंग से बाहर गए हवा निकल, वचन बाकी रहा ही नहीं। थोड़े से होते 4-5 चिप्स जो बच जाते, जो ना मुंह को भरते हैं ना पेट को भरते हैं। हालेलुया। हाँ ना, पूरा मुंह भी नहीं भरता उन चिप्स। अगर सब भी एक साथ खा लिए ना फिर भी निकल जाओगे, पूरा मुंह भी नहीं भर पाता उन वेपर से। हालेलुया। पेट क्या खाक भरेगा? हाँ या नहीं? हाँ, पर फिर भी हमें वेपर से तो पसंद है, फिर भी तो पानी पूरी खाएंगे हम, छोड़ेंगे क्यों? ध्यान देकर सुने, हमें अच्छा नहीं चाहिए, हमें सुनने के लिए अपने कानों की खुजली को मिटाना है। हालेलुया। हमें मनोरंजन करना है, हमें आशीषों के बारे में बताओ। खुदा दिखे ना दिखे हमें कोई फर्क पड़ता नहीं। पौलुस कहता है मेरी बातें, मेरा प्रचार, मेरे वचन मन को लुभाने वाले नहीं। हालेलुया। हाँ, वो सामर्थ और आत्मा के दर्शक है। आमीन। जिसमें आत्मा को पाया जाता है, जिसमें वचन को पाया जाता है, और वही वचन मनुष्य के हृदय को क्या कर देता है? बदल देता है। बोल क्या कर देता है? तेरा वचन बिना काम किए वापस नहीं आता। बोलो वापस। तो मुझे एक बात बताओ, अगर आप प्रभु के सेवक हो ना, लोगों तक ना आपकी बातें नहीं, लोगों तक वचन पहुंचाओ। बोलो क्या पहुंचाओ? क्योंकि वही उनके हृदय को छुएगा और उनको क्या कर देगा? बदल देगा। लोगों के हृदय को वचनों से भरो। आमीन। हाँ, वचनों से भरो। एक और वचन पढ़े, उसके आगे उसी वचन के आगे 5 वचन पढ़ना। हाँ, 5 वचन। इसलिए कि तुम्हारा विश्वास, हाँ, पौलुस कहता है इसलिए तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, हाँ, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। आमीन। आपको पता है हमारा विश्वास ना किसी व्यक्ति के ज्ञान पर नहीं चाहिए। किस पर चाहिए? परमेश्वर की सामर्थ्य पर। बोलो किस पर चाहिए? और परमेश्वर की सामर्थ्य कहाँ पाई जाती है? मनुष्य में या बाइबल में? बोलो कहाँ? तो आपको पता है हम सभी के पास परमेश्वर की सामर्थ्य ऑलरेडी है, पर हम उसे नहीं पाते, हम मनुष्य में ढूंढते हैं किस में मिलेगा। इसलिए वचन में लिखा है, फिर एक बार पढ़ना, अभी जो पढ़ा वो, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं। आज बहुत सारे मसीह लोगों का विश्वास किन पर है? मनुष्य के। शिंदे सर आ रहे हैं ना, भीड़ मत करना, प्रभु के लिए भीड़ करना। बोलो किसके लिए भीड़ करना? वचन सुनने के लिए भीड़ करना, प्रचारक के लिए नहीं करना। कोई भी आ जाए, उनके परमेश्वर के दास के नाम को सुनकर नहीं आना, खुदा के लिए आना, परमेश्वर का सुनने के लिए आना, वचन का सुनने के लिए आना। भले आपके पास्टर भी खड़े होकर प्रचार करें ना, फिर भी वो प्रचार कहां से करेंगे? कहां से करेंगे? तो मतलब वचन से ही है ना। हालेलुया। मतलब किससे है? पर नहीं, अभी हम आत्मिकता में बढ़ गए ना, तो ऊंचे लोग ऊंची पसंद। हमें महंगे प्रचारक चाहिए। बोलो कैसे प्रचारक चाहिए? सस्ते चलते नहीं, सस्ते चलते नहीं। मुझे अभी ना बहुत फोन आते इधर उधर से ना, तो मेरा रेट पूछते हैं, सर कितना लोगे? क्या पूछते हैं? आपकी फीस क्या है, कितना लोगे? अभी मैंने एस्टिमेट तो नहीं निकाला कि अपना कितना है। हालेलुया।
मैंने एस्टीमेट निकाला ही नहीं है। भुन्या दादा, उखड़िया दादा, अल्पेश, एक बार मेरा भी एस्टीमेट निकाल के दो ना कि मैं अपना रेट कितना बताऊं वचन प्रचार करने के लिए, प्रभु की सेवा करने के लिए। आज पता है आपको, सेवा बिजनेस हो चुकी है। बोलो सेवा क्या हो चुकी है? एक व्यवहार बन चुका है। आपको पता है लोगों को डर लगता है सेवकों को बुलाने के लिए, ये कितना लेगा और कितना खाएगा। सच में मैं बोल रहा हूं, लोग डर जाते हैं बुलाने से, बुला नहीं पाते क्योंकि इतना अफोर्ड नहीं कर पाते, इतना दे नहीं पाते, उनके पास रहता नहीं, तो आएंगे कैसे प्रचारक? आएंगे ही नहीं। आपको पता है महंगे प्रचारक, बोलो कैसे प्रचारक? और जो कुछ लेता नहीं, सस्ता प्रचारक, ये कुछ काम का नहीं है क्योंकि लेता ही नहीं, इसकी कोई कीमत है ही नहीं। तो लोगों को लगता है ना ये सस्ते हैं, वो वाले महंगे हैं। जो ज्यादा लेते हैं वो महंगे, जो 5 स्टार में रहते हैं वो महंगे, जो सूट बूट पहनते हैं वो महंगे, जो अच्छा खाना खाते हैं वो महंगे, जो उपवास नहीं करते वो महंगे, जो 3 बार दबा के खाते हैं वो महंगे, जिनका पेट आके निकल आया है वो महंगे। हाँ, ये काय का महंगा? कहीं भी रहता है, कुछ भी खाता, कुछ भी पीता, कुछ लेता भी नहीं, ये तो सस्ता है। ध्यान देकर सुनो, तुम्हारा विश्वास मनुष्य की बुद्धि पर नहीं, परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर। आमेन। हाँ, महंगा हल्का कुछ नहीं होता, सबसे भारी केवल परमेश्वर का वचन है। आमेन। सबसे भारी केवल क्या है? परमेश्वर का। बाकी सब चीजें हल्की है। हालेलुया। कोई बड़ा दास नहीं है, कोई छोटा दास नहीं है। आपको पता है सबसे बड़ा केवल कौन है? परमेश्वर। उसके सिवा दूसरा कोई है ही नहीं। यीशु मसीह के सिवा दूसरा कोई है ही नहीं। ध्यान देकर सुनो, लोगों तक केवल परमेश्वर को पहुंचाओ, वरना पौलुस कहता है जो ऊंची बातें परमेश्वर की पहचान का विरोध करती है, मैं उनका क्या करता हूं? खंडन कर देता हूं, तोड़ देता हूं ऐसी बातों। मैं नहीं मानता ऐसी बातों, मैं खुद अपने हाथों से मिटा देता हूं ऐसी बातों। परमेश्वर ऐसी सेवा को खुद मिटाएगा, परमेश्वर ऐसे बिजनेस को खुद खत्म करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, अंत के दिनों में यह सेवा नहीं चलेगी। अंत के दिनों में वो सेवा चलेगी जहां पर परमेश्वर बड़ा दिखेगा। हालेलुया। जिस सेवा में यीशु बड़ा दिखेगा, खुदा केवल उसी सेवा को इस्तेमाल करेगा। आमीन। जो फल को बड़ा करते हैं, जो आशीषों को बड़ा करते हैं ना, खुदा उनको ही छोटा कर देगा। और जो यीशु मसीह को बड़ा करेंगे, खुदा उसको ऊंचा करेगा और उनको इस्तेमाल करेगा। आमीन। बोले यीशु मसीह की विश्वास करें। इसीलिए पौलुस कहता है, लास्ट टाइम वो वचन फिर पढ़े जो पहले पढ़ा, 2 कुरिन्थियों 10:5। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती जो है, परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, खंडन करता, तोड़ देता, मैं उसको सही नहीं कहता। हालेलुया। आपको पता है, अगर आपको रुकावट करती है कोई चीज बड़ी वाली, जो परमेश्वर से मुलाकात नहीं करवाती ना, तोड़ दो उसे, वो कुछ काम की नहीं है। हालेलुया। हर सेवा में केवल कौन नजर आना चाहिए? आराधना में कौन नजर आए? प्रचार में कौन नजर आए? चमत्कार में कौन नजर आए? आशीषों में कौन नजर आए? केवल यीशु नजर आए और परमेश्वर नजर आए, बाकी कोई नजर नहीं आए। हालेलुया। तब जाकर समझना ये सेवा, तब जाकर समझना ये मिनिस्ट्री, वरना मिनिस्ट्री नहीं, वरना सेवा। और उसके कहता है मैं ऐसी बातों का खंडन करता, तोड़ देता। मैं विश्वास करता हूं कि आज परमेश्वर ने उसके जीवित वचन में रहकर हम सभी से बात की। अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। शुक्र। हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करे। एक छोटा सा कोरस लेकर अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएं। आपण प्रार्थना करतोय, आपण हे देणं येते खूप अद्भुत आणि मूल्यवान वचन आपण माझ्या जीवनाला बांधकाम माटी येला आहे। आपण विचार करतोय का आपण काम महत्व देते,
हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। खूबसूरत है मसीह, खूबसूरत है मसीह तू, किस कलम रंग से लिखूं तेरे चेहरे पे है जो बात, तेरे चेहरे पे है जो बात, होठों से कैसे कहूं। ओ हालेलुया। आप પોતાની જગ્યાએ થોડા સમય માટે ઉભા રહી સાથે અને પ્રાર્થનાની સાથે એ ગીત આપી પ્રભુના નામને ધન્યવાદ દે। आपे हाथ स्वर्ग तरफ उठाओ दे। ओ ग्लोरी टू लॉर्ड। प्रभु आप सबसे अच्छे, सबसे महान हो। ग्लोरी। खूबसूरत है मसीह तू, खूबसूरत है मसीह तू, किस कलम रंग से लिखूं तेरे चेहरे पे है जो बात, तेरे चेहरे पे है जो बात, होठों से कैसे कहूं खूबसूरत है मसीह तू, खूबसूरत है मसीह तू। प्रभु प्रशंसा का, प्रभु तो खूबसूरत है, तो बादशाह को तो हारो है, बाकी चीज वस्तु को तो प्रभु तू महान है। Oh, hallelujah. Thank you, Lord. दिल तो डूबे, फिर से डूबे तेरी मोहब्बत में, दिल तो डूबे, फिर से डूबे तेरी मोहब्बत में, तेरा चेहरा जो ना देखूं, तेरा चेहरा जो ना देखूं, फिर भला कैसे जीऊं, तेरे चेहरे पे है जो बात, तेरे चेहरे पे है जो बात, होठों से कैसे कहूं खूबसूरत है मसीह तू, खूबसूरत है मसीह तू। प्रभु प्रशंसा का, स्तुति का, प्रभु तू महान है, प्रभु तू योग्य है, प्रभु तू सर्वोपरि है। ओ कर सके फरिश्ते तेरी मोहब्बत को, कर सके बयां ना फरिश्ते तेरी मोहब्बत को, मैं तो मिट्टी हूँ दो पल की, मैं तो मिट्टी हूँ दो पल की, मैं करूँ तो कैसे करूं तेरे चेहरे पे है जो बात, तेरे चेहरे पे है जो बात, होठों से कैसे कहूं खूबसूरत है मसीह। गाए सब खूबसूरत, ऊंची आवाज में
ओ खूबसूरत है मसीह तू, खूबसूरत है मसीह तू, खूबसूरत है मसीह तू। धन्यवाद प्रभु जी। हाँ प्रभु, आप ही सुंदर हो, आप ही खूबसूरत हो, देखने के योग्य आप हो, सुनने के योग्य आप हो, मिलने के योग्य आप हो। हाँ प्रभु जी, हम केवल आपको देखें, आपको सुने, आपके संग रहे प्रभु जी, क्योंकि आपके समान कोई है ही नहीं। हाँ प्रभु, केवल आप हो पिता। जो बातें आपकी पहचान को कम करती है, जो बातें आपकी पहचान के लिए रुकावट बनती है, हम खंडन करते हैं ऐसी बातों का प्रभु जी, क्योंकि आप ही खूबसूरत हो, आप ही बड़े हो, आप ही महान हो प्रभु। सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता, सारा जलाल आपको देते हैं प्रभु, क्योंकि आप उस योग्य हो। धन्यवाद। आज फिर एक बार आपके जीवित वचन में रहकर आपने हमसे बात की। केवल सुनने वाले नहीं, पर वचन के अनुसार हम चलने वाले हैं। सारा आदर महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांग लेते हैं। आमीन।